परसों अहले सुबह खबर आई कि वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई है और उसके बाद से बिहार की पुलिस इस बात की पड़ताल में लग गई कि आखिर मुकेश सहनी के पिता को किसने खत्म कर दिया। धीरे धीरे जब पुलिस वाले तह तक गए तब मालूम चला कि 1.5 लाख रुपए के कर्ज का मामला था और एक व्यक्ति जो उसी गांव का रहने वाला है, जिसका नाम कासिम अंसारी है, उसने मुकेश सहनी के पिता को धारदार हथियार से मार दिया है। और उसके बाद जब और परतें खुली तो मालूम चला कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी जी 1.5 लाख रुपया दिए थे कासिम अंसारी को और बदले में कासिम अंसारी का जमीन ले लिए थे और जमीन का कागज उन्होंने अपने ही पास रखा था। इतना भर तो मीडिया में जब आया तब इस बात पर डिबेट शुरू हुआ कि क्या और भी ऐसे कई लोग थे जिनको पैसा दिया था जीतन सहनी जी ने और उनके साथ भी जमीन वाला बात हुआ था। और जब पत्रकार जाते हैं मुकेश सहनी से सवाल पूछने तब मुकेश सहनी कहते हैं कि हमको इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि पिताजी ऐसा भी कर रहे हैं। मुकेश सहनी ये भी कहते हैं कि पापा कुछ लोगों को पैसे दिया करते थे, लेकिन वो पैसे मदद के रूप में होती थी। ये जमीन के कागज वाली बात हमको बिल्कुल नहीं पता है और ऐसा हो रहा है ऐसा हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते हैं। मुकेश सहनी से जब सवाल पूछा गया कि बताइए जांच पड़ताल कैसी चल रही है, तब मुकेश सहनी कहते हैं कि मेरे हिसाब से जांच पड़ताल एकदम ठीक चल रही है। बिहार की पुलिस एकदम एक्टिव मोड में काम कर रही है और साथ में मुकेश सहनी ने यहां तक कह दिया कि बस इतना ख्याल रहे कि हड़बड़ी में कोई निर्दोष आदमी ना फंस जाए। अब आप इस बात को समझिए, मुकेश सहनी के पिता की हत्या होती है, अमित शाह से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री तक उनको फोन करते हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फोन करते हैं, बकायदा आरजेडी का एक शिष्टाचार मंडल जो भेंट करने लोग जाते हैं वो जाते हैं भेंट करने। उसके बाद मुकेश सहनी के घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है और फिर भी मुकेश सहनी ये बयान देते हैं कि हड़बड़ी में जांच मत करिएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर यह बात सबसे ज्यादा घूम रही है कि जीतन सहनी जी लोगों को पैसे देते थे, बदले में उनके जमीन के कागज अपने पास रखते थे। क्या ये बात मुकेश सहनी को पता सच में नहीं थी? और मुकेश सहनी ने इसका जवाब भी दिया है, कहा है हमको नहीं पता थी। और अब इसमें नया एंगल आ गया है। एक एंगल और बताते हैं आपको, वो जो लाल बक्सा था जो पीछे के पोखर में फेंक दिया गया था मुकेश सहनी के घर के पीछे, वो पुलिस वालों को मिला है। पुलिस वालों को उसमें बहुत कागज मिले हैं और कहा जा रहा है कि कासिम अंसारी के साथ जो लोग थे या कासिम अंसारी जो रात में मिलने आया था जीतन सहनी जी से, उसने ही अंत में जाकर वो लाल बक्सा पोखरा में फेंक दिया। और मीडिया में अब ये खबरें चल रही हैं कि उस लाल बक्से में ऐसे कई लोगों के जमीन के कागजात हैं जिनको जीतन सहनी जी ने पैसे दिए थे और बदले में उनका जमीन का कागज अपने पास रख लिया था। मिला जुलाकर 2 से 3 दिन में पूरा मामला साफ हो जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या हुआ। पुलिस के रडार पर अभी 8 से 10 लोग और हैं। कहा जा रहा है कि जो रसोइया है उस पर भी पुलिस की शक है और पुलिस वाले इस एंगल से भी जांच कर रहे हैं कि क्या उसका भी उसमें हाथ था। तो ऐसा नहीं है कि कासिम अंसारी के पकड़ाने से सब केस सॉल्व हो गया है। कई बातें हैं जो अभी और सामने आनी बाकी हैं, कई बातें हैं जो मालूम चलेंगी, तब समझ में आएगा कि असली माजरा क्या था और कैसे जीतन सहनी जी को उन लोगों ने मार दिया। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।